गोविंद भगवान की जय। जो व्यक्ति अपनी आत्मा का पोषण नहीं करता, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की सेवा नहीं करता, वह व्यक्ति वह व्यक्ति अन्यायी है, धूर्त है, नीच है, पाखंडी है, क्रूर है, निर्लज्ज है, पापी है। और नपुंसक है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा का पोषण करता है वही चतुर है, सज्जन है, शूरवीर है, तेजस्वी है, संत है और योगी है, परम सुखी है। क्योंकि सबका इशारा आत्मा की तरफ है। कबीर दास का इशारा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्मा के ज्ञान बिना नरक भटक रहा है। कबीर का इशारा है, भगवान मुकुंद का इशारा है, हे पार्थ शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और जो बुद्धि से अत्यंत परे वह आत्मा है, उसे जान। और फिर कहना है मधुसूदन का कि हे पार्थ, उस आत्मा को न शस्त्र काट सकते, न पानी गीला कर सकता, न अग्नि जला सकता। वह अबद्ध है, असोच है, अदाय है, अखंड है, ऐसा कहा गया है। सबका इशारा उस आत्मा की तरफ। वह आत्मा मुझ में विद्वान है, सब में है, सब जगह है, भीतर है, बाहर है, और मैं उसे नहीं जानता, उसका पोषण नहीं करता, उसकी सेवा नहीं करता। जो सब कुछ है, तो मुझसे बड़ा और कौन अन्यायी है। जो अपनी आत्मा का पोषण करता है वो सबका पोषण करता है। जो अपनी आत्मा की पूजा करता है वो सबकी पूजा करता है। जो अपनी आत्मा को जानता है वह सबको जानता है। जो आत्मा को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। जो आत्म पोषण नहीं करता वो किसी का पोषण नहीं करता। आत्मा को लक्ष्य करके जो व्यक्ति कर्म करता है वही धर्म कहलाता है। सबसे ऊंचा धर्म है आत्मा को जानना। इसलिए अपनी आत्मा की सेवा कीजिए, अपनी आत्मा का पोषण कीजिए और अपनी आत्मा को जानिए। यदि आपने अपनी आत्मा को जान लिया तो फिर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर व्यक्ति सब कुछ जान जाता है, अपने आप को नहीं जानता। सब कुछ जीत लेता है पर अपनी आत्मा को नहीं जीत पाता, अपने आप को नहीं जीत पाता। बड़े बड़े सम्राट हुए, किसी किसी ने विश्व विजय की, किसी किसी ने सोने के महल बनवाए रावण आदि, किसी ने तो मड़ियों का महल बनाया, राजा याति का मड़ियों का महल था। पर अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जीत पाया। सोने की लंका में रहने वाला दशानन पर नारी हरण करने के लिए आतुर हो उठा और उसने वह कार्य कर ही डाला। राजा याति नारी भोगने के लिए अपने पुत्र की जवानी मांग बैठे। देखिए दशा। तो औरों की तो फिर वसाए ही क्या है।
तमाम दिग्विजयी हुए जिनने संसार को जीता, पर अपने आप से ही पराजित हो गए और गिर गए। और ऐसे ऐसे ऋषि हुए, महापुरुष हुए, जिनके पास सोना नहीं था, भोग नहीं थे, पर परम तेजस्वी और परम पुरुष कहलाए। यह आत्मा का ही बल था, ये आत्मा का ही करिश्मा था, यह आत्मा को जान लेने का ही महत्व था। जो अपनी आत्मा को जानता है वह सब कुछ जानता है। इसलिए आत्मा को जानने के लिए आत्मदर्शियों का साथ कीजिए, तत्वदर्शी पुरुषों का संग कीजिए। तत्वदर्शी पुरुष, यह जरूरी नहीं है कि किसी वेशभूषा में रहते हैं, ऐसा ही नहीं है कि जंगलों में ही निवास करते हैं, जंगलों में भी है। ऐसा भी नहीं कि सन्यासी ही हों, ऐसा भी नहीं है, सन्यासियों में भी है। और ऐसा भी नहीं है कि गृहस्थ ना हो, गृहस्थों में भी हैं। तत्वदर्शी पुरुष सन्यासी आश्रमों में भी हैं, बैरागियों में भी हैं, जंगलों में भी हैं, घरों में भी हैं, साधारण वेशभूषाओं में भी हैं। तत्व का तो सीधा ही अर्थ है कि जो आत्मबोधी हैं, जो आत्मा को जानते, अध्यात्म जानते हैं, जो अंतर्मुखी हैं, अध्यात्म मानी अपनी आत्मा को जानते हैं, वही तत्वदर्शी कहलाते। उन पुरुषों के पास जाने से, उनकी संगत करने से मेरा सिद्धांत सीधा हो जाता है, मैं लक्ष्य युक्त हो जाता हूँ, मेरा लक्ष्य वह आत्मा हो जाता है। मैं अपने ही आप को लक्षित करता हूँ संग से, अन्यथा मैं बहिर्मुखी होकर, बहिर्मुखी पुरुषों का साथ करके बहिर्मुखी अपना लक्ष्य बना लेता हूँ, यह पाना वह पाना, और इसी में चला जाता हूँ और लास्ट में गिर जाता। इसलिए श्रेष्ठ साथ करके आत्मदर्शियों की शरण लेकर उनकी संगत करके उस आत्मा का बोध करिए, गीता पाठ करिए, उपनिषदों का पाठ करिए, क्योंकि मात्र पुराणों के पढ़ने से आत्मबोध होना मुश्किल है, क्योंकि पुराणों में उलझन है। पुराण तो इतिहास है, कुछ भाव है, कुछ अर्थ है, कुछ बात है, पर उपनिषदों में, गीता में ऐसा नहीं है, वहाँ स्पष्टीवाद है। इसलिए कुछ पढ़ना ही चाहते हो तो उपनिषद पढ़िए, गीता पढ़िए, जिनसे आपको मजबूत और सही मार्ग और सही दिशा मिलेगी। जब आप गीता के पढ़ने वाले हो जाएंगे, जब आप गीता को जानने लगेंगे, जब आप उपनिषद पढ़ने वाले होंगे, जब आप उपनिषद को जानने लगेंगे, तो आपको कोई भटका नहीं सकता। अन्यथा संसार में भटकाने वाले ही बहुत हैं, जिन्हें भी संसार में गुरु कहा जाता है, पर वो भटकाते हैं, वो अनंत ईश्वर गिनाते हैं, वो एक गुप्त ईश्वर बताते हैं, वो ईश्वर से भी अलग एक ईश्वर बताते हैं, और अपने ईश्वर को बड़ा ईश्वर सिद्ध करते हैं, ईश्वर को भी छोटा बड़ा सिद्ध करते हैं। ऐसे अनंत ठग इस संसार में, उनसे बचिए। गीता और उपनिषद का बोध कीजिए, गीता उपनिषद को पढ़िए, जिससे तुम्हें कोई भटका न सके, जिससे तुम मजबूत हो जाओ और अपने आप को जानने का प्रयत्न करो, लक्ष्य बनाओ। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम।